बहुत समय पहले की बात है। निखत अपने छोटे लड़के शकील के साथ एक छोटे से गांव में रहा करती थी। निखत बहुत ज्यादा ईमानदार लड़की थी। शकील अपनी माँ से पूछता था कि उसका पिता देखने में कैसा लगता है, क्योंकि उसका पिता बहुत पहले ही उसे छोड़कर चला गया था। अम्मी, आज मेरा वेज बिरयानी खाने का मन हो रहा है। क्या आप मेरे लिए वेज बिरयानी बना सकती हो? मैंने सुना है अब्बू बनाया करते थे। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तेरे अब्बू बहुत अच्छी वेज बिरयानी बनाया करते थे और बाजार में बेचा भी करते थे। अपनी माँ की बात को सुनकर वह खेलने के लिए चला जाता है। अब उसकी माँ बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी कि वह शकील के लिए बिरयानी कहाँ से बनाएगी। तभी निखत के घर पर एक आदमी आ जाता है। भाई साहब, आप कौन हो और मेरे घर में ऐसे एकदम कैसे घुसे चले आ रहे हो? मेरा नाम अजीज है और मैं पास वाले घर में एक साहब जी रहते थे, उनके घर पर आया था क्योंकि मेरा कुछ काम था। क्या वो कहीं चले गए हैं? हाँ, वो अब चले गए हैं। माफ करना भाई साहब, मैं तुम्हें इफ्तियार का न्योता भी नहीं दे सकती। कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे ले लो और मुझे इफ्तिहार खिला दो। निखत सामान लेने के लिए बाजार चली जाती है। निखत ने अपना इफ्तिहार का सारा सामान भी ले लिया था और बिरयानी का भी सामान ले लिया था। शकील बेटा, आ गया तू। देख, मैंने तेरे लिए बिरयानी बना दी है। माँ, आप तो कह रही थी कि आपके पास पैसे ही नहीं हैं। इतने पैसे आपके पास कहाँ से आए? निखत ने शकील को सारी बात बताई और उस आदमी के साथ बैठकर इफ्तिहार भी। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ क्योंकि मेरे घर का टाइम हो गया है। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। भाई साहब, आप थोड़ी देर रुक जाइए। मैंने जो बिरयानी बनाई है वो तो चख कर जाइए। निखत उस आदमी के लिए फिर बिरयानी लाकर दे देती है। आदमी उसकी बिरयानी की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और कहता है, तुम अपना स्टॉल क्यों नहीं खोल लेती? भाई साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं अपना खुद का व्यापार शुरू कर पाऊँ। मैं एक बहुत अमीर बुढ़िया को जानता हूँ। तुम उसके घर पर चली जाओ और उससे मदद मांग लो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। इतना कहकर वह आदमी निखत के घर से वापस चला जाता है। अगले दिन निखत उसी बूढ़ी औरत के घर पर जाने का सोच लेती है और वह उसी पते पर पहुंच जाती है। निखत जब उस बूढ़ी औरत के घर पर पहुंच जाती है, बूढ़ी औरत उससे पूछती है, तुम कौन हो और तुम मेरे घर पर क्यों आई हो? तुम बिना पूछे ही मेरे घर के अंदर कैसे आ गई? मुझे बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो बदले में मैं तुम्हें कुछ दे सकती हूँ। हाँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक वक्त का खाना बनाना होगा। निखत उस बूढ़ी औरत के लिए खाना बना देती है और पैसे लेकर चली जाती है। अगले दिन से निखत ने बाजार में अपना एक बिरयानी का स्टॉल लगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि निखत को बिरयानी बनानी बहुत अच्छे से आती थी। अब निखत के स्टॉल पर हमेशा बहुत ज्यादा भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि लोगों को बिरयानी उसकी बहुत ज्यादा पसंद आने लगी थी।